गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हरेश कुमार सैनी, मोदीकेयर इंडिया क्राउन डायमंड डायरेक्टर। आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे, जिस टॉपिक को हम कमिटमेंट के नाम से जानते हैं। कमिटमेंट, निश्चय, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट शब्द इतना पावरफुल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी महत्ता हमारी लाइफ में हर एक एज में हमें बलवान बनाती है। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कमिटमेंट का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या अहम भूमिका है कमिटमेंट की हमारी लाइफ में। जब आप एक इच्छा करते हैं तो लाइफ में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं ला पाते, लेकिन जब आप निर्णय करते हैं तब आपकी लाइफ थोड़ा बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप निश्चय करते हैं तब आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पूरी की पूरी बदल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति, ये अपने आप में एक नया जीवन है। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने का निश्चय करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, उस वक्त आप नहीं रहते, आपका एक नया रूप, एक नया जीवन स्टार्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से मैं आपको कमिटमेंट की, निश्चय की, दृढ़ निश्चय की शक्ति, पावर को मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार एक गृहिणी अपने पति के साथ एक गांव में रहते थे। एक हस्बैंड वाइफ एक गांव में रहते थे और वो गृहिणी अपने हस्बैंड के एटीट्यूड से, उनकी लाइफ स्टाइल से बहुत परेशान थी। उसने पास के किसी गांव में सुना कि एक महात्मा आए हुए हैं, एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं मंदिर में। तो उसने निर्णय किया कि मैं अपने पति के लिए महात्मा जी से मिलने जाऊंगी। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने घर का सारा काम निपटाया और दोपहर होने से पहले पहले वो पड़ोस के गांव में महात्मा जी के पास पहुंच गई। महात्मा जी को प्रणाम करके, चरण वंदना करके उन्होंने प्रार्थना करी महात्मा जी से कि महात्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है। महात्मा जी ने कहा, बताइए आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप जो भी चाहते हैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से वो सब पॉसिबल होगा, वो सब संभव होगा, वो सब आपको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, उस गृहिणी ने महात्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे जो पति हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई निश्चय नहीं किया, कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में कोई निश्चय करे, कोई कमिटमेंट करे, जिससे हमारे जीवन में बेहतरी आ सके, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सके। क्योंकि मैं कमिटमेंट की ताकत को समझती हूँ, मैं दृढ़ निश्चय की पावर को, शक्ति को जानती हूँ। लेकिन मेरे पति, मेरे हस्बैंड इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। तो महाराज, आप सिद्ध महात्मा है, आप महापुरुष हैं, आप अगर उनको ये बात कहेंगे, कमिटमेंट करने के लिए बोलेंगे, दृढ़ निश्चय करने के लिए बोलेंगे, तो वो ज़रूर आपकी बात को मान लेंगे, आपकी बात को वो नहीं टालेंगे। क्योंकि उन महात्मा जी का बहुत नाम था, बहुत पहचान थी। आसपास के सभी गांव में लोग उनको पूजते थे, उनको मानते थे। इसलिए उस गृहिणी की मान्यता यही थी कि उसके पति उन महात्मा जी की बात को नहीं टालेंगे। साथियों, महात्मा जी ने गृहिणी को कहा कि आप जाइए अपने घर पे और कल आप सवेरे अपने हस्बैंड को, अपने पति को साथ लेके आइएगा। मैं उनको कमिटमेंट दिलाऊंगा, मैं उनको निश्चय करवाऊंगा अपनी जीवन को बेहतरी करने के लिए। साथियों, ऐसा ही हुआ। गृहिणी अपने घर गई और दूसरे दिन सवेरे घर के सारे काम निपटा कर अपने पति को लेकर
महात्मा जी के पास गई और अपने पति को जाने के लिए जब कहा तो महात्मा जी का नाम बताते हुए, महात्मा जी की सिद्धि बताते हुए और महात्मा जी का निमंत्रण, महात्मा जी की तरफ से निमंत्रण अपने पति को बताया। पति ने मना नहीं किया, अपनी पति की बात मानी, क्योंकि महात्मा जी का नाम और पहचान दूर दूर तक थी। पति तैयार हो गया, पति पत्नी दोनों महात्मा जी के आश्रम पहुँचे, मंदिर पहुँचे, वहाँ जाके चरण वंदना करी, दोनों ने नतमस्तक हुए, दोनों ने प्रणाम किया। और जैसा कि पहले ही उस गृहिणी की और महात्मा जी की बात हो चुकी थी, महात्मा जी ने गृहिणी के पति से बात करी, उनसे पूछा और उन्हें अपने जीवन में एक निश्चय करने के लिए प्रेरित किया, एक निश्चय करने के लिए कहा। जो पति थे वो बहुत ही समझदार थे, बहुत ही शाणे थे, वो कोई कमिटमेंट नहीं लेना चाहते थे, वो किसी तरह का कोई निश्चय नहीं करना चाहते थे, लेकिन महात्मा जी के सामने वो मना भी नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, गुरुजी, महात्मा जी, अगर आप कहते हैं तो मैं ज़रूर एक निश्चय करूंगा अपने जीवन में। आज के बाद आपके सामने बैठकर मैं ये प्रण करता हूँ, मैं ये निश्चय करता हूँ, मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि आज के बाद जब भी मैं खाना खाऊंगा उससे पहले मैं किसी गधे का चेहरा देखूंगा। जब तक मैं किसी गधे का चेहरा नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। साथियों, ये कमिटमेंट उस पति देव ने ले लिया, उस गृहिणी के हस्बैंड ने ले लिया, और ये कमिटमेंट लेते ही पत्नी समझ गई कि इन्होंने बड़ा आसान रास्ता निकाला है अपने कमिटमेंट का। महात्मा जी की बात भी ना गिराई जाए और कमिटमेंट भी आसान सा हो जाए, कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़े। साथियों, उस श्रीमान के दुकान के सामने ही एक कुम्हार का घर था, जिसके पास एक गधा था। वो उस गधे से मिट्टी निकाल कर लाता था, उससे घड़े, सुराही और मिट्टी के बर्तन बनाता था। साथियों, वो व्यक्ति रोजाना अपने घर से नहा धो के तैयार होके खाने का टिफिन साथ में लेके अपनी दुकान पे जाता, और दुकान पे जाने के बाद जैसे ही वो शटर उठा के बैठता, उसकी नज़र सामने उस गधे पे पड़ती और वो अपना भोजन कर लेता। ये रूटीन 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसी तरीके से चलता रहा। वो व्यक्ति खुश था कि उसका कमिटमेंट पूरा हो रहा है। उसने जो बात उस महात्मा जी के सामने जिस कमिटमेंट की बात करी थी, उस कमिटमेंट को वो निभा रहा है। साथियों, कमिटमेंट में एक अलग ही ताकत होती है, एक अलग ही पावर होती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, रोजाना उनकी हैबिट्स बनती चली गई। जब तक वो गधे का चेहरा नहीं देखते थे तब तक वो भोजन नहीं करते थे। वो व्यक्ति अपने अंदर उस कमिटमेंट को उतार चुका था। दिन बीतते गए, कुछ महीने बीते, और 2-3 महीनों के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो व्यक्ति अपने घर से सवेरे तैयार होके गए, भोजन का टिफिन अपने हाथ में ले लिया और जाके अपनी दुकान पर बैठ गए। जैसे ही वो शटर उठाते हैं, सामने देखते हैं, भोजन खाने से पहले, भोजन करने से पहले, टिफिन खोलने से पहले, तो उनको वहाँ पे आज वो गधा बंधा हुआ नजर नहीं आया जो रोज उस कुम्हार के घर के बाहर दरवाजे पे खुट्टे से बंधा रहता था। माय डियर फ्रेंड्स, आज जब उसको गधा नजर नहीं आया तो उसको आज चिंता होने लगी। आज वो टेंस्ड होने लग गया। घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, 5 घंटे बीते, दोपहर हो गई, लेकिन उसे वो गधा नजर नहीं आया। वो दौड़ा दौड़ा कुम्हार के घर पे गया और कुम्हार की वाइफ से पूछा कि आज आपका जो गधा है वो कहाँ चला गया, आपके जो पति है वो कहाँ चले गए, और आपके पति के साथ वो जो गधा आप जो दरवाजे पे बांध के रखते हैं वो कहाँ चला गया, क्या बात है, आज वो दिखाई नहीं दे रहा सुबह से। तो पत्नी ने बड़े सौम्य स्वभाव के साथ जवाब दिया कि श्रीमान, मेरे पति आज हम जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो मिट्टी लाने के लिए पड़ोस में खेत में गए हैं। आज वो वहाँ से मिट्टी खोदकर गधा गाड़ी पे डालकर लेकर आएंगे, उसके बाद हम आगे का काम कर पाएंगे। मिट्टी खत्म हो चुकी है, वो मिट्टी लाने के लिए पास के खेत में गए हैं। तो वो पता करके
पीछे पीछे दौड़ा जाता है, चारों तरफ ढूंढता है, उसको वो नज़र नहीं आता। लेकिन क्योंकि उसका कमिटमेंट था और महीने 2 महीने से वो उस कमिटमेंट के साथ जी रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एनर्जी, एक पावर भी आ चुकी थी और वो अपने कमिटमेंट को निभाना भी चाहता था। साथियों, गधे की तलाश में, गधे के चेहरे की देखने की तलाश में वो भूखा प्यासा नंगे पांव दौड़ता तलाशता एक खेत में पहुंचा, जहां दूर वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। जैसे ही इस व्यक्ति ने उस कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए देखा, वो जोर से चिल्लाया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और जैसे ही उस व्यक्ति का चिल्लाना हुआ, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, वैसे ही उस कुम्हार की खुदाई के दौरान उसी वक्त उस खुदाई में घड़ा निकला, वो भी सोने की मोहरों से, हीरे जवाहरातों से, सोने चांदी से भरा हुआ। उस कुम्हार को उस व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो कुम्हार ने उसको चुप करते हुए कहा, ओके ठीक है, आप किसी को बताना मत, जो भी मिला है वो हम आधा आधा कर लेंगे, जो भी मिला है वो हम आधा आधा कर लेंगे, आप किसी को भी बताना मत। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि गधे को देखकर खाना खाने के कमिटमेंट से उस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया, जहां उसकी लाइफ एक नॉर्मल आजीविका के रूप में चल रही थी, एक मिडिल क्लास फैमिली के रूप में उसका परिवार चल रहा था, एक गरीब श्रेणी का वो व्यक्ति था। लेकिन एक छोटा सा कमिटमेंट, गधे को देखकर खाना खाऊंगा, एक छोटे से कमिटमेंट की वजह से आज उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका, 360 डिग्री बदल गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप और हम भी अपने जीवन में अपनी चाहतों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ के, अपने विजन के, अपने मिशन के गोल्स को पूरा करने के लिए अगर कमिटमेंट करते हैं, तो 100% हमारा जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। कमिटमेंट में एक अलग सी ताकत होती है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा नाम नरेश है, झुंझुनू राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। मोदी ग्रुप में, मोदी केयर से मैं एसोसिएट हूँ। पिछले 3 साल से मैं मोदी केयर के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उससे पहले मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था एज ए क्लस्टर बिजनेस हेड। मेरी अर्निंग जो थी 45,000 रुपये बेसिक सैलरी थी, टीए डीए बोनस मिला के मुझे करीब 50 से 60 हज़ार रुपये एवरेज महीना मिल रहा था। मेरी लाइफ कट रही थी, मेरी ज़िंदगी चल रही थी, मेरी ज़िंदगी चल रही थी। लाइफ में कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स नहीं थे, मेरी लाइफ चल रही थी, कट रही थी, सपने पूरे नहीं हो रहे थे, सिर्फ ज़रूरतें पूरे हो पा रही थी मुश्किल से। 50 से 60 हज़ार रुपये महीना मैं कमा रहा था। आज से ठीक 4 साल लगभग पहले सोसाइटी में क्लस्टर हेड था। झुंझुनू, चिड़ावा, पिलानी, नवलगढ़, सिंघाड़ा, इन 5 ब्रांचों में मैं क्लस्टर हेड था। महीना 50-60 हज़ार रुपये अर्निंग हो रही थी, ज़रूरतें पूरी हो रही थी, चाहते और सपने और ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने कमिटमेंट किया हुआ था अपने जीवन में, अपने आप से, अपने खुद से, कि मुझे मेरी ज़िंदगी को काटना नहीं है, मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करना है। मुझे तलाश थी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां मैं अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने मिशन को, अपने गोल को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊं, अपने सपनों को, अपनी चाहतों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाऊं। और सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की, अपने बीवी बच्चों के, माँ बाप के, सबके सपनों को मैं पूरा कर पाऊं। ऐसी दृढ़ इच्छा मेरे अंदर थी, एक निश्चय मैं अंदर से करके बैठा था। कोऑपरेटिव सोसाइटी से पहले भी मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने HDFC बैंक में एज ए इंश्योरेंस डेवलपमेंट मैनेजर काम किया 1.5 साल। उससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी में करीब 10 से 11 साल मैंने काम किया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी में। इसके अलावा मैंने ट्रेडिशनल काम भी किए। लेकिन लाइफ में मुझे सपनों को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी, अवसर या प्लेटफॉर्म पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन सपने बड़े थे, चाहत बड़ी थी, इच्छा शक्ति दृढ़ थी, कमिटमेंट बड़ा था खुद से कि जिंदगी में
मुझे नौकर बन के ज़िंदगी को नहीं गुजारना है, ज़िंदगी को नहीं काटना है, मुझे मालिक बनना है, मुझे मालिक बनना है। और मैं हमेशा से ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पहले डिसीजन लेता है और उसके बाद उन डिसीजंस को सही साबित करने के लिए पूरी जान झोंक देता है। इसी तरह से साथियों, मेरे जीवन में मोदी केयर का आगमन हुआ, मोदी केयर प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आए। मेरे एक मित्र, मेरे एक बिजनेस पार्टनर, मेरे एक दोस्त, मेरे जो आज मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, जो पहले मेरे बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, मेरे दोस्त हुआ करते थे, वो आज मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं। मेरे सभी गुरुओं को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ भर भर के आ रही है, खुशियों की बारिश हो रही है। थैंक यू सो मच मेरे सभी मेंटर्स को, सभी गुरुओं को, कि उन्होंने मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से मिलवाया, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स, दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस प्लान से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे गुरु, मेरे मेंटर राम सिंह जी शेखावत को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरी आने वाली हर पीढ़ी उनको दिल से धन्यवाद देती रहेगी। मेरे गुरु के गुरु अरुण सर, वीरू सर, मुकेश जी सर, जगत जी सर, मनोज मलिक सर, माँ सुरेखा भार्गव, ये सभी मेरे मेंटर हैं, तरुण बजाज सर। और हमारे गुरुओं के गुरु, हम सब के मेंटर मिस्टर समीर मोदी जी, वो हम सब के दिलों पर राज करने वाले, हम सब के भगवान, हम सब के ग्रेट मेंटर, बड़े दिल वाले, काइंड हार्ट, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में जितना बोला जाए उतने कम है। उनके लिए मेरे सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्होंने इस मोदी केयर जैसी इंडस्ट्री को जन्म दिया इस हिंदुस्तान में, उस वक्त जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को कोई जानता नहीं था। उस वक्त यहाँ पे इसकी स्थापना करी जब यहाँ पे इसको कोई पहचानता नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस करवाने वाला पहला ग्रुप मोदी ग्रुप, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में लॉन्च करने वाले मिस्टर समीर मोदी जी, दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच। आपके कमिटमेंट, आपके मिशन, आपके विजन को देखकर आज पूरे हिंदुस्तान में एक बदलाव की लहर चल पड़ी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ऊपर परचम लहराने वाली कंपनी आज मोदी केयर बन चुकी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का टैग आज मोदी केयर को मिल चुका है। ये वजह है कमिटमेंट, क्योंकि मिस्टर समीर मोदी जी जब देश से बाहर विदेश में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से कामयाब और खुशहाल होते हुए देखा था। उसी वक्त उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं मेरे पिताजी की तरह, मेरे दादाजी की तरह देश हित में, समाज सेवा में, देश की सेवा में कुछ ऐसे काम करूं जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को मैं निभा सकूं और 2 कदम आगे बढ़ के मैं उस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकूं। तो उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनका जो दृढ़ निश्चय था, उनका जो कमिटमेंट था, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो चाहत थी, उसी के चलते उन्होंने अपना मिशन जो बनाया था, घर घर आज़ादी, हर घर आज़ादी, मिशन मोदी केयर, आर्थिक आज़ादी का उन्होंने मिशन बनाया। आर्थिक आज़ादी के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, आर्थिक आज़ादी के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया खुद से। और आज उस कमिटमेंट की वजह से हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट की ताकत आपकी और हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पूरी की पूरी तरह से बदल सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर समीर मोदी जी ने हम सबको जो इस आर्थिक आज़ादी के मिशन का हिस्सा बनाया है, आर्थिक आज़ादी के मिशन में एक योद्धा के रूप में हमें नियुक्त किया है। हम आज उस कमिटमेंट के साथ, हमने भी हमारा कमिटमेंट जोड़ रखा है। हम भी अपने आप पे, अपने खुदा पे और अपने सिस्टम पे और समीर सर के इरादों पे दृढ़ निश्चय रखते हैं, कमिटमेंट रखते हैं, पक्का वादा, पक्का निश्चय रखते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी होगी मोदी केयर। हर घर में आर्थिक आज़ादी पहुंचेगी मोदी केयर की वजह से, आपके और हमारी वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कमिटमेंट किया था, नौकरी ड्रॉप करने का डिसीजन लिया, 0 से मैंने शुरुआत करी। मैंने कमिटमेंट किया था अपने आप से कि मुझे नौकर बन के ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, मुझे अपने डिसीजंस का, अपनी लाइफ का, अपने सपनों का मालिक बन के अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मुझे किसी और के सपनों के लिए ज़िंदगी भर काम नहीं करना है, मुझे अपने लिए और अपनों के सपनों के लिए काम करना है। साथियों, उस दृढ़ निश्चय की वजह से, उस कमिटमेंट की वजह से, उस इच्छा शक्ति की वजह से
आज मैं अपनी जीवन को ही नहीं, अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगी को बदल पाया हूं। मैं माध्यम बन पाया हूं, वो रास्ता दिखाने के लिए मैं एक मीडिएटर, एक कड़ी बन पाया हूं, जिसकी वजह से आज मेरे साथ 20,000 से ज़्यादा लोग कंसल्टेंट के रूप में ज्वाइन हो चुके हैं, जो कंज्यूमर के रूप में, यूजर्स के रूप में मोदी केयर के बेहतरीन दुनिया के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। साथ ही साथ अपने घर के खर्चे को आमदनी में बदल चुके हैं, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार, काम, एक्स्ट्रा इनकम का जरिया, जिंदगी को बदलने वाला प्लेटफॉर्म शेयर करने का एक माध्यम बन चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आज करीब 7 लोग कार विनर बन चुके हैं मेरी टीम में। ये ताकत है दृढ़ निश्चय की। मेरे साथ आज 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000, 75,000, 95,000, 1 लाख, 1.25 लाख से भी ज़्यादा महीना कमाने वाले लोग आज मेरी टीम में आ चुके हैं। ये पावर है कमिटमेंट की, ये पावर है दृढ़ शक्ति की, ये इच्छा शक्ति की, ये कमिटमेंट की पावर है, जिसकी वजह से आज मैं ही नहीं, मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस कमिटमेंट की वजह से, इस दृढ़ संकल्प की वजह से आज मेरे साथ हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। बहुत खुशी मिलती है जब आपके सपने पूरे होते हैं, बहुत खुशी मिलती है जब आपके सपनों के साथ आपके अपनों के सपने पूरे होते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है जब आपकी वजह से आपके समाज में, आपके देश में, आपके लोगों की ज़िंदगी बदल पाती है। आप जरिया बनते हैं किसी की ज़िंदगी में खुशियों को लाने का, आप जरिया बनते हैं किसी की चाहतों की ख्वाहिशों को पूरा करने का। साथियों, बहुत अच्छा लगता है, करके देखिए, बहुत सुकून मिलता है। किसी को रोटी देना बड़ी बात नहीं है, किसी को रोटी कमाना सिखा देना बहुत बड़ी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट की पावर को समझिए, दृढ़ निश्चय की ताकत को समझिए, और अपनी लाइफ में अगर आपने भी आज तक कोई निश्चय नहीं किया है, कोई निर्णय नहीं किया है, तो आप भी कमिटमेंट कीजिए खुद से। आप भी दृढ़ निश्चय करिए अपने जीवन में कुछ कर गुजर जाने का। आप अपने सपनों को और अपने को सपनों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कीजिए, आपके सामने भी दरवाजे खुल जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मोदी केयर हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जो खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने देश के लाखों करोड़ों अरबों लोगों के लिए, अपने देश के 138 करोड़ भारतीयों के लिए आर्थिक आज़ादी का एक सिंगल प्रोडक्ट जिन्होंने लॉन्च किया। हालांकि मोदी केयर में 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है, 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, लेकिन मिस्टर समीर मोदी जी का जो विजन था, जो कमिटमेंट था हर घर आर्थिक आज़ादी पहुंचाने का, तो उन्होंने सबसे पहला, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया। उस प्रोडक्ट का नाम है आज़ादी, और उस कमिटमेंट की वजह से आज वो हर घर में आज़ादी पहुंचा पा रहे हैं। मोदी केयर बिलोंग करता है मोदी केयर से, मोदी ग्रुप से, जो 85 साल पुराना ग्रुप है, जिसका व्यापार 90 से ज़्यादा देशों में है, जो 63,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री को बहुत सारे वेरियस सर्टिफिकेशन अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, जो हिंदुस्तानी कंपनी है, जो हम और आप जैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणात्मक काम करते रहते हैं। देश के पद्म विभूषण सर्वोच्च सम्मान के रूप में भी इनको नवाजा गया है। मिस्टर समीर मोदी जी ने मोदी केयर की स्थापना करके अपने दादाजी और अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए 2 कदम आगे बढ़ के हमारे देश के लिए, आप सबके लिए, युवाओं के लिए और हर वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विशाल प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जिस पे चल के हजारों लोगों ने आर्थिक आज़ादी को पाया है, और लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको कोई हाथ पकड़कर सिखाने वाला है, आपको हाथ पकड़कर आगे चलाने वाला है, आपको पुश और पुल करने वाले लोग हैं जो आपकी कामयाबी में अपनी कामयाबी तलाशते हैं। ये सिस्टम की पावर है, ये समीर मोदी आज़ादी प्लान की पावर है। साथियों, आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बात कर रहा हूँ वो है कमिटमेंट। इस कमिटमेंट की ताकत को समझें, कमिटमेंट करें अपने आप से कि आप अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जीवन में कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं।
उन सपनों को जो आज तक पूरे नहीं हुए, उन चाहतों को, उन ख्वाहिशों को जो आज तक पूरी नहीं हुई है किन्हीं भी कारणों से, वो सारे सपने, वो सारी चाहते, वो सारी इच्छा शक्ति, वो सारी इच्छाएं आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कमिटमेंट से, अपने दृढ़ निश्चय से पूरा कर सकते हैं। उसमें आप, हम सब मिलकर काम करेंगे। आप अपने अंदर से, अपनी दृढ़ निश्चय से, अपने कमिटमेंट से, ताकत से काम कीजिएगा। हम बाहर से आपको एजुकेट, मोटिवेट और प्रमोट करके कोशिश करेंगे। आप अंदर से कोशिश कीजिएगा, हम बाहर से कोशिश करेंगे। जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जब हम सब मिलकर काम करेंगे, तो बिल्कुल कुछ बड़ा हो ही जाएगा, कुछ बड़ा हो ही जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट की पावर को समझिए। जब आप कमिटमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको ये पूरी सृष्टि सपोर्ट करती है, वो परमपिता परमेश्वर भी सपोर्ट करते हैं। जब आप पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से किसी चीज़ को चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। बड़ी फेमस मूवी का डायलॉग है शाहरुख खान साहब की, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, शिद्दत से प्यार करते हैं, शिद्दत से पाना चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी कामयाबी को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को पाने के लिए शिद्दत से एक बार दृढ़ निश्चय कर लीजिए, कमिटमेंट कर लीजिए, तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। ये पूरी सृष्टि साजिश करेगी कि किस तरह से आपके सपने पूरे हों। ये मैंने फील किया है। आज मैं एक लग्जरी कार एंजॉय कर रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा की सिलाई की दुकान है, झुंझुनू का मैं रहने वाला हूँ। हम 2 भाई हैं। बड़े भाई MBA करके आज बैंक में जॉब कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच हेड है। एक बड़ी सिस्टर जिनकी शादी हो चुकी है। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। एक मध्यम श्रेणी वर्ग के परिवार से मैं आता हूँ। बचपन बहुत अच्छा गुजरा, माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, अप एंड डाउन देखे। 15-16 साल बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन मोदी के जब मेरी लाइफ में आया, क्योंकि कमिटमेंट पक्का था कि मुझे रिच पीपल बनना है, मुझे कामयाब इंसान बनना है, मुझे अमीर व्यक्ति बनना है। ये दृढ़ निश्चय मैं करके बैठा था अपने दिल के अंदर। बचपन से, मेरे चाइल्डहुड से ये ख्वाब था, मेरी चाहत थी कि मुझे इंसान बनना है कामयाब, मुझे मालिक बनना है अपने जीवन का। मुझे लग्जरी कार चाहिए, मुझे लग्जरी घर चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं किसी का नौकर बन के अपनी लाइफ को नहीं डिजोल्व करना चाहता, ख़त्म नहीं करना चाहता अपनी ज़िंदगी को। ये निश्चय था मेरा बचपन से। लेकिन लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आए, मुझे नौकरी भी करनी पड़ी, मुझे और भी बहुत सारे काम करने पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय जब आप करते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। पूरी सृष्टि आपको आपके सपनों से, आपकी चाहत से, आपकी कमिटमेंट से मिलाने में लग जाती है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपका साथ देती है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मोदी केयर मेरे जीवन में आया और आज 1 से 1.5 लाख रुपए की महीना आमदनी को एंजॉय कर रहा हूँ। और अब ये तो शुरुआत है। 2025 आते आते यही इनकम जो आज 1 लाख से प्लस है, यही इनकम 2025 आते आते 19 जनवरी 2025 से पहले मैंने कमिटमेंट लिया हुआ है। मेरा लॉन्ग टर्म का गोल मैंने डिसाइड किया हुआ है। 2025 से पहले मेरी मंथली इनकम 1 करोड़ होगी। ये मेरा कमिटमेंट है। 2027 से पहले मेरी टीम में 1 लाख लीडर्स ऐसे होंगे, 1 लाख कंसल्टेंट ऐसे होंगे, 1 लाख व्यक्ति ऐसे होंगे जो महीना 1 लाख से प्लस अर्निंग कर रहे होंगे। ये मेरा मिशन है 2027 के लिए। साथ ही साथ मेरा कमिटमेंट है, मेरा गोल है, मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरी परम इच्छा शक्ति है खुद से कि 2027 में जब मेरे साथ, मेरी टीम में, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, सिस्टम के सपोर्ट से, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मेरी टीम में 1 लाख लीडर जब 1 लाख प्लस महीना कमा रहे होंगे, तो मेरी आमदनी उस वक्त 1 करोड़ पर डे होगी। ये मेरा खुद से कमिटमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा बिलीव है। एक आम इंसान को खास इंसान बनाने में एक कमिटमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक सही दिशा की ज़रूरत होती है। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आपकी जीवन की दशा तभी बदल सकती है जब आपके जीवन को आप सही दिशा में लेके जाते हैं। आपके और हमारे जीवन की दशा तभी बदल सकती है जब आप अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाएं। अगर आप सही दिशा में लेके जाएंगे तो आपकी दशा बेहतरीन तरीके से बदल जाएगी। लेकिन अगर आपने और हमने अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ दिया तो हमारा जीवन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारे जीवन की दशा बदल जाएगी, हालात बिगड़ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स,
मोदी केयर प्लेटफॉर्म ने, मेरे मेंटर्स ने, मिस्टर समीर मोदी जी के कमिटमेंट ने हमें एक राइट डायरेक्शन दिया। हमने राइट डायरेक्शन पे राइट डिसीजन लिया, खुद से कमिटमेंट किया, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ डिसीजन जो लिया था उसको डिसिप्लिन के साथ, और दिल और दिमाग में इस बात को डाल लिया था, एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनीवेयर, क्विट नहीं करेंगे, क्विट नहीं करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। ये कमिटमेंट खुद से पक्का करके रखा है। और मैं तो थोड़ा पागल हूँ, थोड़ा जिद्दी हूँ, थोड़ा जुनूनी हूँ। जिंदगी में या तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, और करता हूँ तो उसको बड़ी शिद्दत से करता हूँ, 100% करता हूँ। या तो किसी से को प्यार नहीं करता, और जब प्यार करता हूँ तो मरते दम तक उस प्यार को निभाता हूँ, साथ को निभाता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अपने जीवन में कमिटमेंट कीजिए। या तो किसी से रिश्ता बनाना नहीं है, और बना दिया तो मरते दम तक उस रिश्ते को निभाना है। 7 जन्म तक उस रिश्ते को निभाने का कमिटमेंट लेके चलता हूँ मैं। या तो कोई वादा करता नहीं हूँ, वादा करता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता, और फिर किसी के बाप की भी नहीं सुनता। मेरी अगर कोई भी बात आपको गलत लगे, बुरी लगे, तो मैं क्षमा चाहूँगा कान पकड़ के। लेकिन अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगे, सही लगे, तो आप भी अपने जीवन में कमिटमेंट कीजिएगा। आप भी अपने अंदर बदलाव लाइएगा, आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलने का निश्चय कीजिएगा। आपके सपने पूरे होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और आप अगर कामयाब होते, मेरी कोई बात आपको लग जाए और आप कामयाब हो जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, तो मेरा ये यूट्यूब सेशन, मेरा ये यूट्यूब लाइव आज सफल हो जाएगा। साथियों, आज अभी इसी वक्त अपनी डायरी उठाइए, पेन उठाइए और कमिटमेंट कीजिए आने वाले 2020 के लिए, 2021, 22, 23, 24, 25 के लिए, आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल आपकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए कमिटमेंट कीजिए अपने जीवन में। कमिटमेंट की ताकत से कुछ भी संभव है। जब महापंडित रावण ने दृढ़ निश्चय किया था, भगवान शिव को धरती पे लाने का सोचा था, तो भगवान शिव को धरती पे आना पड़ा था। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट की ताकत से कुछ भी संभव है। जब श्री राम के छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे रामायण काल में, रावण और श्री राम के युद्ध के दौरान मेघनाथ जी के शक्ति प्रहार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उस वक्त जब वैद्य जी ने बताया सजीवन बूटी के बारे में, उनको वापस मूर्छा से निकालने के लिए, वापस जीवित करने के लिए, वापस पुनर्जीवन देने के लिए एक समय सीमा के तहत संजीवनी बूटी लाने का उन्होंने उपाय बताया। और वो समय इतना कम था और वो दूरी इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी के लिए भी संभव लगने वाली बात नहीं थी। लेकिन 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 श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी ने अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं श्री राम के हर एक काम को पूरा करूंगा। जब तक मैं हूं, श्री राम के किसी भी काम को मैं रुकने नहीं दूंगा। वो ताकत थी उनकी भक्ति की, उनकी शक्ति की, वो ताकत थी उनके कमिटमेंट की। उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था और वो खड़े हुए और उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव था। ये कमिटमेंट की ताकत थी कि एक दिन के अंदर अंदर, दोबारा सुबह होने से पहले पहले, रात भर के अंदर संजीवनी बूटी लाने के लिए वो हिमालय पर्वत पे गए, वहाँ से संजीवनी लेकर आए और संजीवनी नहीं पहचाने जाने की स्थिति में वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। वो ताकत थी कमिटमेंट की, वो ताकत थी, वो शक्ति थी भक्ति की। वो अपने आप पे दृढ़ निश्चय, अपने परम पिता, अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, श्री राम पे वो विश्वास था। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, वो जो विश्वास उन्होंने कर रखा था अपने कमिटमेंट के साथ, उसकी वजह से वो संभव हुआ कि वो समय से पहले पहुंचे और भगवान श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर निकाल लिया गया। साथियों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने दाएं बाएं इस दुनिया में ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक एग्जांपल और बताना चाहूँगा। हमारे बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के भगवान कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था, कमिटमेंट किया था कि मुझे बॉलीवुड में कामयाब होना है। उनकी आवाज़ की वजह से उनको रेडियो में भी रिजेक्ट कर दिया गया था।
उनकी आवाज़ के भारीपन की वजह से रेडियो चैनल में भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और बहुत सारे रिजेक्शन के बाद वो अपने कमिटमेंट की वजह से इंडस्ट्री में टिके रहे। जब उन्होंने पहली फिल्म बनाई, पहली मूवी बनाई, उनको पहला ब्रेक मिला, फ्लॉप, दूसरी फ्लॉप, तीसरी फ्लॉप, चौथी फ्लॉप, पांचवी फ्लॉप, छठी फ्लॉप, सातवीं फ्लॉप, आठवीं फ्लॉप, 9वीं फ्लॉप, 10वीं फ्लॉप, 11वीं फ्लॉप, 12वीं फ्लॉप, लगातार 12 पिक्चर्स फ्लॉप होने के बाद, 13 पिक्चर फ्लॉप होने के बाद कमिटमेंट की ताकत की वजह से वो इस इंडस्ट्री में टिके रहे और आज वो इस सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। आज उनके नाम पे मंदिर बने हुए, लोग उनको पूजते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो भगवान जाने जाते हैं। 13 साल 13 बार लगातार फ्लॉप पिक्चर देने के बाद भी वो आज बॉलीवुड के बादशाह स्टार है, मेगा स्टार है, भगवान बन चुके हैं। साथियों, जंजीर उनकी वो पहली पिक्चर आई थी 13 लगातार फ्लॉप के बाद, जो सुपर डुपर हिट हुई थी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने क्विट नहीं किया। अपना जो कमिटमेंट था, अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, अपना जो निर्णय था, अपना जो उनका निश्चय जो उन्होंने किया था कि मुझे एनी हाउ एनी कंडीशन कुछ भी करके मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है। उन्होंने अपने फोकस को कभी भी डिफोकस होने नहीं दिया, अपने कमिटमेंट को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और आज वो हमारे सामने सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। लोग आज उनसे इंस्पायर होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आप अपने अंदर भी ढूंढिए, अपने अंदर भी इच्छा शक्ति की वजह से एक नया व्यक्ति, एक नया जीवन बसा पड़ा है जो आप इच्छा शक्ति की पावर से लेकर आ सकते हैं। आप भी अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं और हम जैसे डायरेक्ट सेलर मोदी कैरियन आपका साथ देने के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही, सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आपने भी अपने जीवन में आज तक कमिटमेंट नहीं किया है, दृढ़ निश्चय नहीं किया है, तो आज अभी इसी वक्त अपनी डायरी लीजिए, पेन लीजिए और उसमें दृढ़ निश्चय लिख डालिए कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो सब यहाँ से पूरा होगा और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर के माध्यम से आपके सारे सपने होंगे, पूरे होंगे। ये मेरी आपके लिए दुआएं हैं। विश यू वेल्थ, विश यू हेल्थ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।